नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुष मंगल और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यार से चैनल नो विद एएम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के कुछ मून्स के बारे में। आज के हमारे कंटेंट टॉपिक्स हैं: नंबर 1, सैटेलाइट्स क्या होती हैं। नंबर 2, जानेंगे हम अर्थ के मून के बारे में। नंबर 3, हम बात करेंगे मरकरी, वीनस, मार्स और प्लूटो के मून्स के बारे में। नंबर 4, हम जानेंगे कि आखिर हमारा मून बना कैसे। नंबर 5, हम बात करेंगे जुपिटर के कुछ इम्पोर्टेंट मून्स के बारे में। नंबर 6, ऐसे ही जानेंगे सैटर्न के कुछ मून्स के बारे में। नंबर 7, फिर बारी आएगी यूरेनस और नेपच्यून के मून्स की। और अंत में हम जानेंगे हमारे सोलर सिस्टम के रिंग सिस्टम्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि किसी प्लैनेट या एस्टेरॉयड का चक्कर लगा रहा हो, उसे हम उस प्लैनेट या एस्टेरॉयड की सैटेलाइट कहते हैं। और अगर यही सैटेलाइट नेचुरल है तो इसे हम मून कहते हैं। हमारी अर्थ के पास केवल एक मून है जो कि प्लूटो से भी बड़ा है। हमारे मून का डायमीटर है 3474 किलोमीटर और प्लूटो का डायमीटर है 2376 किलोमीटर। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स के मिलाकर 200 से भी ज्यादा मून्स हैं और एस्टेरॉयड के मून्स अलग हैं। मरकरी और वीनस के पास कोई मून नहीं है और मार्स के पास 2 मून्स हैं, फोबोस और डेइमोस। प्लूटो, जो कि अर्थ के मून से भी छोटा है, उसके पास खुद के 5 मून्स हैं। प्लूटो का एक मून चारन उसके साइज का आधा है, जिसकी वजह से प्लूटो अपने ऑर्बिट में वॉबल करता है, मतलब कि एक साइड से दूसरी साइड मूव करता रहता है। ऐसे ये एक बाइनरी सिस्टम फॉर्म करता है। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मून्स सैटर्न के पास हैं 82 और दूसरे नंबर पर आता है जुपिटर, जिसके पास है 79 मून्स। यूरेनस और नेपच्यून उनके बाद आते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आखिर हमारा मून बना कैसे। कई साल पहले इसके लिए 3 थ्योरीज मानी जाती थी। सबसे पहली है द जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। दोस्तों, जब सोलर सिस्टम बन रहा था तो उस समय काफी उथल पुथल थी। कई चीजें आपस में टकराती, मिलती, बड़ी चीजें बनाती या फिर छोटे एस्टेरॉइड्स या मीटेरॉइड्स बनाती। इस थ्योरी के मुताबिक इसी दौरान लगभग मार्स के साइज के बराबर का प्लैनेट, जिसका नाम साइंटिस्ट ने थेइया रखा, वो अर्थ से टकराया। दोनों आपस में मिले और कई पत्थर स्पेस में छोड़े, जो कि गर्म होने की वजह से आपस में मिल गए और मून बनाया। ये थ्योरी इसलिए सबसे ज्यादा मानी जाती है क्योंकि अपोलो मिशन द्वारा चांद से लाई गई मिट्टी अर्थ की मिट्टी से काफी सेम है, जो कि ये बताती है कि दोनों में कोई कनेक्शन जरूर है। हालांकि दोनों पूरी तरह से सेम नहीं है, जो कि थेइया के होने का सपोर्ट भी करता है। एक बात यह भी है कि चांद की डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी से अलग है, जो कि ये बताती है कि दोनों एक वक्त पर नहीं बने। हालांकि ये तभी प्रूव हो पाया जब अपोलो मिशंस द्वारा चांद की मिट्टी यहाँ पृथ्वी पर लाई गई। उससे पहले कुछ साइंटिस्ट्स का ये भी मानना था कि दोनों अर्थ और मून एक साथ बने हैं। यही है हमारी थ्योरी नंबर 2। इसे कहते हैं कोफॉर्मेशन थ्योरी। हालांकि ये फेल क्यों हो गई, इसका जवाब शायद आपको मिल ही गया होगा। तीसरी और आखिरी थ्योरी है कैप्चर थ्योरी। यह थ्योरी आउटर प्लैनेट्स के लिए मानी जाती है। इसके अकॉर्डिंग मून्स सोलर सिस्टम में कहीं और बनते हैं और बाद में प्लैनेट के ऑर्बिट में आ जाते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के मून्स सॉलिड हैं, जो कि इन गैसियस प्लैनेट्स से बिल्कुल अलग हैं। इसलिए माना जाता है कि ये मून्स मोस्टली क्यूपर बेल्ट में बने होंगे और बाद में ऑर्बिट में आ गए। तो दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं जुपिटर के मून्स से। इसके 4 प्रमुख मून्स हैं। नंबर 1 गैनीमीड, नंबर 2 आयो, नंबर 3 यूरोपा और नंबर 4 कैलिस्टो। इन चारों मून्स को हम गैलीलियन सैटेलाइट्स भी कहते हैं। अब बात करें गैनीमीड की, तो गैनीमीड पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, जो कि मरकरी से भी बड़ा है और मार्स के साइज का 3/4 है। यूरोपा, इसको हम ओशन मून भी कहते हैं क्योंकि इसके पास छुपे हुए बर्फीले सागर हैं। आयो एक वोल्केनिक मून है
पूरे सोलर सिस्टम में इसके पास सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं। बात करें कैलिस्टो की, तो पूरे सोलर सिस्टम का यह सबसे ज्यादा क्रेटर्ड मून है, मतलब कि सबसे ज्यादा एस्टेरॉइड्स इसी पर गिरते हैं। दोस्तों, आपको इन चारों के बारे में एक बात जानकर जरूर हैरानी होगी, वो यह है कि ये मून्स जब जुपिटर की शैडो में होते हैं, मतलब कि जब इन पर ग्रहण पड़ता है और ये सूरज की रोशनी में नहीं हो पाते, फिर भी ये थोड़ा चमकते हैं। दरअसल जापान के कुछ साइंटिस्ट ने जब इनके ग्रहण पर रिसर्च कर रही, तब उन्होंने देखा कि ये मून्स चमक रहे हैं। गैनीमेड और कैलिस्टो में ये चमक कुछ ज्यादा देखने को मिली। इसका रीजन यह है कि दरअसल जुपिटर के एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स की एक यूनिफॉर्म लेयर है, उसे हम हेज कहते हैं। यही हेजेस सनलाइट को स्कैटर करते हैं, मतलब फैला देते हैं, और बहुत कम मात्रा में इन मून्स पर पड़ते हैं। इससे यह मून्स हमें चमकते हुए दिखते हैं। हालांकि इनकी ये चमक इनके नॉर्मल रोशनी की 1 मिलियन पार्ट होती है। मतलब कि जब ग्रहण पड़ता है तो इसमें बैकग्राउंड लाइट के अलावा हमें कोई और लाइट भी दिखाई देती है, जो कि हेजेस के स्कैटरिंग की वजह से हमको दिखाई देती है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सैटर्न के कई मून्स में से 2 मून्स की, एनसेलेडस और टाइटन। एनसेलेडस पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव सरफेस है। इसके पास भी यूरोपा की तरह बर्फीले ओशंस हैं और इसके बारे में माना जाता है कि इसके सरफेस के नीचे पानी काफी मात्रा में है। एनसेलेडस अपने चारों तरफ इन्हीं ओशंस को स्प्रे आउट करता है और एक रिंग का रूप दे देता है। साइंटिस्ट ने स्पेसक्राफ्ट भेज के पता लगाया है कि इसके पास लाइफ के लिए कई नेसेसरी मिनरल्स हैं। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने इसकी कई सारी फोटोज ली और हमें भेजी, जिससे हमें इसकी रिंग के बारे में पता लग पाया। अगला मून है टाइटन, जिसके सरफेस पर अर्थ की तरह फ्लूइड्स बहते हैं। ये फ्लूइड्स हैं इथेन और मीथेन। टाइटन सोलर सिस्टम में गैनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा मून है। दोस्तों, यूरेनस के मून्स के बारे में आपको एक चीज जानकर बड़ी हंसी आएगी। यूरेनस के मून्स के नाम विलियम शेक्सपियर के प्लेस के कैरेक्टर्स के नाम पर रखे हुए हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए। जैसे कि कुछ मून्स के नाम है एरियल, फर्डिनेंड, क्यूपिड, जूलियट, मिरांडा, ओबेरॉन, पक, पोर्शिया, प्रॉस्पेरो, साइकोरैक्स, रोजलिंड, टाइटेनिया आदि। अगर आपने शेक्सपियर के प्लेस पढ़े हैं तो आप इनमें से कुछ को जरूर पहचान पाए होंगे। है ना मजेदार बात। दोस्तों, नेपच्यून के ज्यादातर मून्स क्यूपर बेल्ट में बने हैं। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले हम जानेंगे रिंग्स के बारे में एक फन फैक्ट। आपने सैटर्न की रिंग्स के बारे में तो सुना होगा। ये रिंग्स आइस पार्टिकल्स की बनी होती हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा ब्राइट होती हैं और सबसे आसानी से देखी जा सकती हैं। कुछ लोगों को तो यूरेनस की रिंग्स के बारे में भी पता होगा। यह रिंग्स डार्क मटेरियल की बनी होती हैं, जैसे चारकोल आदि, इसलिए इन्हें देखना मुश्किल है और हीट इमेजेस से ही इनको देखा जा सकता है। लेकिन आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि जुपिटर और नेपच्यून के पास भी रिंग्स हैं। ये रिंग्स डस्ट पार्टिकल्स की बनी होती हैं, जो कि इनके मून्स स्पेस में छोड़ते हैं। दोस्तों, चेरिक्लो एक ऐसा पहला एस्टेरॉइड है जिसकी रिंग्स खोजी गई हैं। ऐसे कई और एस्टेरॉइड्स के होने की भी आशंका है। तो दोस्तों, यह तो था एक छोटा सा वीडियो हमारे सोलर सिस्टम के कुछ मून्स के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद।